फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी किसान भाई यहाँ पे आए हुए हैं, आज हम आप लोगों को पशुओं का दूध का उत्पादन हम लोगों को कैसे बढ़ाना होता है, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। माई सेल्फ डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, retired as assistant director and now working as principal of Innovation Artificial Insemination Training Institute, बठिंडा। आज के टॉपिक के बारे में जब हम बात करते हैं, आप लोगों ने गांव में देखा होगा, जिन पशुओं से हम दूध की प्रोडक्शन लेते हैं, चाहे वो देसी गायें हों, चाहे वो दोगली गायें हों, चाहे वो भैंसें हों, लेकिन जब हम ऑल इंडिया लेवल पे इनकी दूध की प्रोडक्शन को एवरेज देखते हैं, औसताना दूध की एवरेज देखते हैं, तो एक भैंस की दूध की प्रोडक्शन औसताना सिर्फ 5 लीटर आती है। नंबर 2, जो देसी गायें हम लोगों का ओरिजिन, जो हिंदुस्तान में देसी गायें हैं, जैसे साहिवाल हो गई, गिर हो गई, इनकी जो औसताना दूध की एवरेज है, दैट कम्स ओनली 3 लीटर्स पर डे। उसकी एवरेज दूध की प्रोडक्शन सिर्फ 3 लीटर ही आती है। लेकिन जो दोगली गायों हम लोगों ने बनाई हैं, हिंदुस्तान में लास्ट 30 से 40 साल काम करके जो दोगली गायें हम लोगों ने प्रोड्यूस की हैं, चाहे वो HF की क्रॉस हैं, चाहे वो जर्सी की क्रॉस हैं, उनकी जो एवरेज दूध की प्रोडक्शन दैट इज़ 12 से 13 लीटर उनकी दूध की प्रोडक्शन है। लेकिन अगर हम विदेशी गायों को देखें, जो HF की नस्ल जिन कंट्री से आती है, वहाँ पे HF नस्ल की दूध की प्रोडक्शन कम से कम 50 लीटर से लेकर 1-1 क्विंटल तक है। लेकिन हमारी हिंदुस्तान की सरकार ने या हमारी पंजाब सरकार ने इस चीज़ों को, डेयरी फार्मर्स को उत्साहित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, हमने हर स्टेट में ऐसे मेलों को ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें हमने दूध की ब्रीड वाइज दूध का कंपैरिजन किया, दूध का कंपटीशन करवाया। लेकिन पिछले 12-13 साल से मुझे एक भी ऐसा मेला नहीं मिला जिसमें जो गाय दूध वाली फर्स्ट आई है, उसकी कम से कम दूध की प्रोडक्शन कितनी थी? कम से कम 40 लीटर आई है। और लेकिन जो नेशनल मेला ऑर्गेनाइज होता पिछले साल मुक्तसर में, वहाँ पे जो गाय ने टॉप किया, उसकी दूध की प्रोडक्शन कितनी थी? दैट वाज 67 लीटर्स। मेरे कहने का भाव है, अगर 60 लीटर वाली गायें हमारे हिंदुस्तान में पैदा हो सकती हैं, तो फिर हम लोग 10-12 लीटर पे क्यों बैठे हैं? हम लोग 60 लीटर वाली गायें क्यों नहीं पैदा कर सकते? क्योंकि 60 लीटर वाली गायें जिस बंदे ने पैदा किया है, वो भी तो हमारे पंजाब से संबंधित है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो इतनी गायों की दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा कुछ डेयरी फार्मर्स पैदा कर रहे हैं, जो विदेशों में आ रही हैं, हम लोगों में क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं जिसको हम इम्प्रूव करके दूध की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को 4 चीज़ों पे थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। नंबर 1 इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ डेयरी एनिमल्स। नंबर 2 इज़ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। नंबर 3 इज़ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल्स। एंड नंबर 4 इज़ प्रोफिलैक्टिक वैक्सीनेशन एंड कंट्रोल ऑफ सर्टेन डिजीजेस। अब इनको बार बार समझाता हूँ आपको। जेनेटिक मेकअप ऑफ द डेयरी एनिमल्स का क्या भाव है? पशुओं के दूध देने की एक्चुअली क्षमता कितनी है? अगर पशु के दूध देने की क्षमता 20 लीटर है, तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी 20 लीटर से ज़्यादा दूध दे नहीं पाएगी। अगर उसकी दूध देने की क्षमता 40 लीटर है, तो वो 40 लीटर से दूध ज़्यादा नहीं दे पाएगी। कैसे होता है? आपकी एक गाय है, वो 20 लीटर दूध आपको इस लैक्टेशन में दे रही है, आपने उसकी पूरी सर्विस की, उसने आपको मैक्सिमम कितना दूध दिया? 20 लीटर। लेकिन अगर हम उस गाय को क्रॉस करवाएंगे किसी सीमन से, या किसी उसकी एआई करवाएंगे, जिस बुल के सीमन से एआई करवाएंगे, अगर उसके माता की दूध की प्रोडक्शन 40 लीटर है, तो रिजल्ट क्या होगा? 20 लीटर उस गाय का दूध, 40 लीटर उसके हस्बैंड का दूध या उसके उस काऊ बुल का दूध हो गया। लेकिन जो अगली बछड़ी बनेगी, उसका दूध कितना होगा? ये दोनों का एवरेज। क्योंकि जो दूध की प्रोडक्शन जो बच्चियों में आएगी, नेक्स्ट जनरेशन में आएगी, वो 50% फ्रॉम दी मदर साइड एंड 50% फ्रॉम दी फादर साइड। 20 और 40 60, उसकी 30 लीटर। उसकी जो बच्ची होगी, उसकी दूध की क्षमता कितनी होगी? 30 लीटर।
अगर हम लोग अपने पशुओं के दूध की क्षमता को अच्छा नहीं बना पाएंगे, इससे ज़्यादा दूध आप लोगों को कभी दे नहीं पाएंगी। तो सबसे पहला बात, जब हम लोगों को डेयरी की मैनेजमेंट करनी है या डेयरी हम लोगों ने चलानी है या हम लोगों ने डेयरी का धंधा करना है, तो आप लोगों को पशुओं का नस्ल सुधार करना पड़ेगा। नस्ल सुधार का मतलब हम लोगों को ऐसे पशु, ऐसी क्षमता वाले पशु पैदा करने पड़ेंगे जिनकी दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। लेकिन जितनी उसकी दूध की प्रोडक्शन है, कहते हैं जब हम मकान बनाते हैं, जिस मकान की नींव कमज़ोर होगी वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। और पशुओं में जब इनके दूध की प्रोडक्शन की गुणवत्ता उनके माता पिता से जो आती है, अगर वो अच्छी नहीं होगी तो हम उस अच्छे को और इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितनी उसकी क्षमता है, अगर हम उसको मेंटेन कर लें, ये सबसे बेहतर है हम लोगों के लिए। सो सबसे पहला धंधा जो आप लोगों ने करना है, डेयरी एनिमल्स है, डेयरी पशुपालकों ने सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप लोगों ने अपनी गायों को, चाहे वो देसी गाय हैं या वो दोगली गाय हैं या अपनी भैंसों को, उसको ऐसे सीमन से, ऐसे काऊ बुल या बफलो बुल के सीमन से मेटिंग करवानी है जिनकी दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। तभी हम लोग अपनी जो अगली नस्ल बनेगी उसमें दूध की गुणवत्ता ज़्यादा कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई सभी को? तो सबसे पहला धंधा जब भी आप लोगों ने काम करना है, आज सारे साल में अगर हम देखें, एक गाय अगर वो आज बोलती है या एक भैंस आज बोलती है, कितने दिनों बाद वो, अगर प्रेगनेंसी होगी, कितने दिनों बाद वो बच्चा पैदा करेगी? गाय 9 महीनों बाद और भैंस 10 महीनों बाद। और 9 महीनों के बाद 2 महीने वो नई दूध नहीं होगी। हम सूने के बाद 2 महीने इसको नई दूध नहीं करवाते, 11 महीने, तकरीबन 1 साल लग गया। गाय या भैंस में 1 साल में एक गाय 1 दिन हीट में आती है, लेकिन जिस दिन हीट में आएगी, अगर आप लोगों ने उसकी सही अच्छे डॉक्टर से सही समय पे और सही काऊ बुल या बफलो बुल सीमन से उसको इंसेमिनेट कर लिया, तो आप लोगों का डेयरी फार्म का धंधा बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर आपने अपने पशुओं के लिए 1 दिन भी नहीं निकाला, आपने उसको प्रॉपर डॉक्टर से नहीं करवाया, प्रॉपर बुल के सीमन से नहीं करवाया और प्रॉपर समय पे नहीं करवाया, तो आप लोगों के पशुओं का जेनेटिक मेकअप कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा। सो मेक इट ए पॉइंट, जब भी आप लोगों को डेयरी फार्म का धंधा करना है, आप लोग इंसेमिनेशन के वक्त आप लोगों को जो सीमन की सिलेक्शन करनी है, चाहे काऊ बुल का हो चाहे बफलो बुल का हो, देयर शुड बी अ हाई जेनेटिक पोटेंशियल, उसमें दूध देने की क्षमता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज़ बैलेंस न्यूट्रिशन। अगर हमने अच्छे गुणवत्ता वाले, अच्छे दूध देने वाले पशु पैदा कर भी लिए, मान लें आप लोगों ने 10 गायें आपके पास हैं, 10 गायों को आपने अच्छे बहुत काऊ बुल से सीमन से उसको इंसेमिनेट कर लिया, उसके जो आगे 10 बच्चे बने, उसमें 5 मेल आ गए, 5 फीमेल आ गए। जो 5 फीमेल है उनको दूध देने का करैक्टर बहुत अच्छा है, मान लो 30 लीटर है, 30 लीटर दूध वो कब देगी? उसको दूध देने की क्षमता कितनी है? 30 लीटर। लेकिन 30 लीटर दूध के लिए कम से कम उसको 30 लीटर दूध वाली खुराक तो चाहिए। अगर आपने उस पशु को 30 लीटर दूध वाली खुराक नहीं दी या उसको बैलेंस्ड खुराक नहीं दी, संतुलित खुराक नहीं दी, जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा, फैट की मात्रा, शुगर की मात्रा, मिनरल्स की मात्रा उस प्रपोर्शन में नहीं है जितना वो दूध पैदा कर रही है, तो वो फिर पशु आपको उतना दूध दे नहीं पाएगा। सो आप लोगों को जितनी आपके पशुओं के दूध देने की क्षमता है, आप लोगों को अपना जो न्यूट्रिशन है उसकी पशु की, वो इस हिसाब से मैनेज करनी चाहिए ताकि वो 30 लीटर दूध पैदा कर सके। अगर आपने खुराक उससे कम पाई तो फिर वो आप लोगों को कभी भी 30 लीटर दूध नहीं देगी। कितनी खुराक चाहिए ये आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों को कितनी कितनी खुराक डालनी है, कितने कितने दूध के लिए हम लोगों को कितनी खुराक चाहिए। लेकिन जो भी हम खुराक डालते हैं, इट शुड बी, उसकी कम्बिनेशन चाहिए, उसमें ड्राई पाउडर भी चाहिए, उसमें हरा चारा भी चाहिए, उसमें दाना भी चाहिए, उसमें
धन्यवाद।